राजसूय यज्ञ में एक बहुत अच्छा भवन बना था, ये महल बहुत अच्छा बना था। मैं नाम के कारीगर के द्वारा बनाया गया ये महल था। इस महल की एक विशेषता थी कि अगर कोई स्नेह भाव से देखे, सकारात्मक भाव से देखे तो ये महल बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अगर कोई ईर्ष्या के भाव से देखे तो उल्टा दिखता था। सबने इस महल की प्रशंसा की तो महल बड़ा अच्छा दिखा, लेकिन कर्ण और दुर्योधन इन दोनों ने युधिष्ठिर के इस महल को देखा। दुर्योधन ने कहा, अरे तो कोई बात, बड़ी बात है कि इस तरह के महल हम भी बनवा सकते हैं। और जब ईर्ष्या के भाव से देखा तो दुर्योधन को ये महल उल्टा देखने लगा। जहां दीवार हो वहां दरवाजा दिखे, और जहां पानी हो वहां स्थल दिखे। जल में थल, दीवार में दरवाजा। चला जा रहा था कि आगे तो दीवार है, लेकिन दीवार समझ के संभल के गया, और था दरवाजा तो संभला तो, लेकिन आगे बढ़ा तो गिर गया। गिर गया तो कुछ लोग हंसे, लेकिन छज्जे में खड़ी द्रौपदी हंस दी। क्या जाने खिलखिला के हंस दी हो गई, कुछ उपहास भी कह दिया होगा। आगे गया, आगे उसने सोचा कि दरवाजा होगा। दरवाजा दिख रहा था, लेकिन गया तो दीवार में टकरा गया, और टकरा गया तो फिर द्रौपदी खिलखिला के हंस दी। आगे उसे लगा कि जैसे पानी भरा हो तो कपड़े समेटने लगा, लेकिन वहां स्थल था। फिर कुछ दूर गया तो उसको ऐसा लगा कि स्थल है, लेकिन वहां पानी भरा था तो गया और झम से कूद गया। छज्जे में खड़ी द्रौपदी खिलखिला के हंस दी और कहा कि अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे के बेटे अंधे ही होते। एक बहुत बड़ी बात हो गई, और शायद द्रौपदी की इस युक्ति ने ही महाभारत जैसा महान घोर युद्ध करा दिया। शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वाणी बहुत संभाल के बोलनी चाहिए। ये शब्द हृदय में बाण की तरह चुभ गए दुर्योधन के, और दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी आज तुमने मेरा अपमान किया, और अंधस्य पुत्र है अंधे कह करके मेरे पिता का भी अपमान तुमने किया। समय आने पर तुम्हारे इस अपमान का बदला मैं लूंगा। और समय आया है, हस्तिनापुर में जुए का खेल आयोजित किया गया, युद्ध क्रीड़ा आयोजित की गई। धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया गया। इस युद्ध क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर गए। कभी कभी हम जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हमें लगा करता है कि जो धर्मराज हो, जो धर्म के मार्ग पर चलता हो, तमाम ऐसी कुरीतियां हमारी समाज में होती हैं कि धर्म के धुरंधरों को, उन कुरीतियों को समाप्त कर देना चाहिए। अगर ऐसा नियम था कि क्षत्रिय कभी युद्ध और द्वित के चुनौती को अस्वीकार नहीं करता, तो युद्ध की बात छोड़ो, लेकिन द्यूत की बात को धर्मराज युधिष्ठिर को कह देना चाहिए कि होगा नियम, लेकिन हम इस नियम को यहीं पर अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर गए हैं। दुर्योधन ने अपनी ओर से पासे फेंकने के लिए अफगानिस्तान से एक जुआरी बुलाया है। ये अफगानिस्तान का जुआरी है, जहां आजकल तालिबानों का राज्य है। गांधार देश का राजा है ये शकुनी। ये पासे खेलने में बड़ा माहिर है। वैसे आपको बताऊं, एक अच्छी बात याद आ गई। चाहे महाभारत में देख लीजिए कि अगर बिगाड़ हुआ है तो विदेशियों से हुआ, और चाहे राम कथा में भी देख लीजिए कि अगर बिगाड़ हुआ तो विदेशियों से हुआ।
हमारे अपने देश की संस्कृति इतनी मजबूत है कि यहाँ पर सब मिल के रहना चाहते हैं। हमारे देश के संत जब बाहर जाते हैं विदेशों में, जहाँ का संबोधन लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में किया जाता है, वहाँ हमारे देश का संत जब जाता है और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलता है तो पूरा विश्व लोहा मानता है कि वाह भारत, जहाँ पूरे विश्व की स्त्रियों को लोग बहन मानते हो, जहाँ पूरे विश्व के लोगों को लोग भाई मानते हो, ये महान देश है। इस देश में कभी टूट नहीं हो सकती थी, लेकिन विदेशियों की साजिश पहले से चलती रही, आज भी चल रही है। जरा सावधान रहना पड़ेगा। रामकथा में भी आप देखो कि सरस्वती जी अयोध्या में भेजी गई थी कि जाओ किसी की बुद्धि बदल जाओ कि राम को राजा ना बनाया जाए और राम वनवास चले जाएं। लेकिन सरस्वती को पूरी अयोध्या में कोई अयोध्या का पुरुष या स्त्री नहीं मिला जिसकी बुद्धि बदल दे। ये मंथरा कैके देश से आई थी, जो कि आज पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास पड़ता है कैके देश, और वहां की संस्कृति लेकर के आई है और अपनी रानी को फोड़ करके परिवार में विखंडन करा दिया है। भाई भाई के बीच में, वो तो भरत जैसा भाई था जिसने संभाल लिया है। नहीं, रामायण में भी अगर बिगाड़ हुआ है, राम को निकालने वाला भारत में कोई नहीं है। ये तो विदेशी संस्कृति जब आ गई तब राम भी अयोध्या से बाहर निकल गया। और महाभारत में है अफगानिस्तान का जुआरी, इसने भाई भाई में युद्ध करा दिया, फूट करा दिया और इतना विष भर दिया लोगों के मन में, एक दूसरे को मरने मारने पे हमला हो गए। सावधान जरा इन विदेशी संस्कृति से। विदेशी संस्कृति फैलाने वाले हमारे आपके बीच में साजिश रच रहे हैं और धीरे धीरे हम उनकी नकल करते जा रहे हैं। हम लोगों के सिर से चोटी गायब होती जा रही, हम लोगों के मस्तक से चंदन गायब होता जा रहा है, हमारे पहनावे विदेशी होते जा रहे हैं, हमारी भाषाएं विदेशी होती जा रही हैं। ये साजिशें हमारे देश में विखंडन कराने की, इनसे जरा बच के रहने की आवश्यकता है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमें अपनी चीज को ऊंचाई पर ले जाना है ताकि विश्व हमारा लोहा माने। शकुनी ने पासे फेंके हैं दुर्योधन की ओर से और एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हार गया। क्या बचा था युधिष्ठिर के पास? हाथी घोड़े और मणियों के हार जुए में हार गए और हीरे मोती और कंचन के थार जुए में घोड़े और मणियों के हार जुए में हार गए, हीरे मोती और कंचन के हार जुए में हार गए। संख गदा गांडीव और हथियार जुए में हार गए, खेल आखिरी नाव नारी सुकुमारी में हार गए। खेल आखिरी नाव नारी सुकुमारी में हार गए। सब कुछ हार गए, सारी संपत्ति हार गए, युधिष्ठिर सब स्वयं को हार गए, भाइयों को हार गए और सबके हारने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया।
और द्रौपदी को जब हार गए, दुर्योधन ने दुशासन को भेजा है कि उसको लाओ और सभा के बीच में निर्वस्त्र करो। द्रौपदी को सभा में खींच करके लाया गया तो द्रौपदी ने पितामह भीष्म से, गंगापुत्र भीष्म से, गुरु द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, स्वयं धृतराष्ट्र से पूछा कि जो पति अपने को हार चुका हो तो हारा हुआ जुआरी उसको क्या अधिकार था कि अपनी पत्नी को दांव में लगा दे। और आप लोग बैठे रहे, आपने विरोध नहीं किया कि जो स्वयं को हार चुका हो उसको अपनी पत्नी को दांव में लगाने का कौन सा अधिकार मिला। लेकिन आज पूरी सभा में कोई उत्तर देने वाला नहीं। दुशासन अपना प्रयास कर रहा है कि द्रौपदी की साड़ी खींची जाए, लेकिन द्रौपदी के इस दृश्य को देख करके सभा में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कुछ ना बोले, लेकिन वन में मोर चकोर हंस पक्षी रह गए चोंच खोले। सभा में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कुछ ना बोले, वन में मोर चकोर हंस पक्षी रह गए चोंच खोले। रही है तो मेरे भगवान हस्तिनापुर के उस दरबार में आकर के वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। वस्त्रावतार हो गया भगवान का। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की जय। और भगवान ने आज द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर दिए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन 10 गज उस साड़ी को खींच करके द्रौपदी के शरीर से अलग नहीं कर पाया। कवि ने लिखा कि वह अंबर अंबर से अंबर तक अंबर का अंबार लगा। अंबर अंबर से अंबर अंबर का हो गया दुशासन। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, मेरे कन्हैया आप आए तो सही, लेकिन आने में देर कर दिया। कन्हैया ने कहा कि आने में देर का कारण केवल तुम्हारी प्रार्थना है द्रौपदी। बस क्या प्रार्थना है? अगर तुम कहती कि हे घट घटवासी श्री कृष्ण प्रकट हो जाओ तो मैं कहीं जाता थोड़े था, मैं तो यही था, कणकण में बसता हूं, मैं प्रकट हो जाता। लेकिन तुमने हाथ जोड़ करके कहा कि हे द्वारिकावासी कृष्ण प्रकट हो जाओ, तो मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा और फिर द्वारिका से आया, इसलिए देर हो गई। ये भगवान ने द्रौपदी को वस्त्र दिए और इतने वस्त्र दे दिए कि दुशासन खींचते खींचते हार गया, थक गया। ये क्यों दिए? ये जब भगवान ने शिशुपाल को मारा था तो भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, और चोट लग गई उंगली में तो सब लोग देख रहे हैं, अरे भगवान को चोट लग गई, भगवान को चोट लग गई। शोक सत्यभामा की रुक्मिणी दौड़ी धाए और उंगली में पट बांधने को पट रानी अकुलाए।
सब कहे, कोई कहे रुई लाओ, कोई कहे पट्टी लाओ, कोई कहे कुछ लाओ, कोई कहे चोट लग गई, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा कि भगवान की चोट पे एक कपड़ा बांध देता। लेकिन तब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उसी सभा में द्रौपदी भी खड़ी थी, तब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर तो उंगली में पट बांधने को फाड़े अपना चीज। द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और फाड़ करके भगवान की उंगली पर लपेट दी। मेरे गोविंद ने कहा, बहन छोटी सी चोट के लिए तुमने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी, क्यों फाड़ दिया? द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ मार नसों को, ये तो रेशम के धागे, अरे ये धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे, फिर भी तुमने अपनी ये साड़ी क्यों फाड़ी द्रौपदी? तो द्रौपदी रोने लगी, मैंने नहीं फाड़ा चीज। फिर क्या? मैंने नहीं फाड़ा चीज, ये तो पीर देखकर अधीर, ये धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो अंगुरी में लागे। भाग्य तो उन धागों के बढ़ गए जो आपको उंगली में लपेटने को मिल गया, बाकी साड़ी का क्या मूल्य? भगवान ने कहा, बहन ये वस्त्र खंड जो मेरी उंगली पर चिपका है, समय आएगा तो एक एक तार का मूल्य चुका दूंगा। और आज भरी सभा में मेरे गोविंद ने द्रौपदी की लाज बचाई है। हम अगर एक कदम बढ़े हो, एक कदम बढ़े हो तो भगवान 10 कदम बढ़ते हैं। कोई चल के तो देखे, तुम एक कदम बढ़ाओगे तो दौड़ के चले आएंगे। प्रेम से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, प्रेम से पुकारो दौड़े चले आएंगे, प्रेम से पुकारो प्रेम से पुकारो दौड़े चले आएंगे, प्रेम से पुकारो लाज को बचाएंगे, आकर लाज को बचाएंगे, आकर की तो लाज को बचाएंगे, प्रेम से बुलाओ दौड़े चले आएंगे, प्रेम से बुलाओ तुलसीदास ने तो कीनी तपस्या, तुलसीदास ने तो कीनी तपस्या, तुलसीदास ने तो कीनी तपस्या, हल कर दी भगवान ने तो सारी समस्या, भगवान ने तो सारी समस्या,
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। मेरे गोविंद तो पीछे चलेंगे लेकिन मन तो निर्मल हो, मन तो साफ हो। साफ स्वच्छ मन से पुकार के देखना, और जब पुकारोगे तो परमात्मा तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे साथ होगा।